हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और थोड़े से शोर शराबे के साथ मैं जो सामने व्हीकल लेकर आया हूँ, ये गजब सी ग्रीन मास्टर वाइट कलर में है, जिसका ओवरऑल डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे प्रॉपर अगर मैं बताऊँ कितने कीमत पे पड़ती है ये गाड़ी, तो जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सबको मिला के अप्रॉक्सीमेशन 2,75,000 से 2,80,000 रुपये ये गाड़ी पड़ी थी। अब जैसे 2,80,000 जैसे दिमाग में आता है कि ये क्या प्राइस के हिसाब से सटीक रहनी चाहिए कि, तो वो झलक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे सामने वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे ना, तो ये एलईडी फॉर्मेशन पे ही है, और बाकी लेंथ को भी मैं कवर अप करके बता देता हूँ। तो लेंथ आप नोटिस करिएगा कि ये जो काफ़ी लंबा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये 2.74 मीटर पड़ता है। और वहीं पर हाइट का कंसिडरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे नीचे से हाइट कंसिडर करेंगे वो निचला पोर्शन से लेकर ऊपर तक, तो ये अप्रॉक्सीमेशन 1.37 मीटर पड़ती है। वेट भी साथ ही साथ इसका टैली कर लेते हैं, तो इस व्हीकल का कर्व वेट अप्रॉक्सीमेशन आपको 260 kg का मिल जाता है। फ्रंट लुक को जैसे मैं टैली करूँ ना, तो फ्रंट पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो GM जो कि ग्रीन मास्टर के नाम से है वो यहाँ पर दिखता है, और सामने का ग्रिल फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से। साइड में जितना अट्रैक्टिव है, मुझे ये जब गाड़ी चलती है तो काफ़ी ज़्यादा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये जो व्हील सिस्टमेट में दिए हुए हैं 19 इंच के परफेक्शन, वो बहुत सही है। टायर सेक्शन को भी अगर मैं टैली करूँ तो 110/90 सेक्शन के आपको इसमें व्हील सिस्टमेट मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा जायगेंटिक ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है, जो कि अप्रॉक्सीमेशन 450 mm का है। फिर जैसे लमसम बूट स्पेस का भी वैल्यू मैं समझा देता हूँ। इससे पहली बात तो अगर आप 2 सीटर लेते हैं तो ऐसा कुछ है, और पीछे यहाँ पर खाली मिलेगा, और सफिशिएंट 70 लीटर का बूट स्पेस आप जो दुनिया भर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 45 के अंदर स्पीड वाली व्हीकल है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि इसमें आपको ज़्यादा RTO वगैरह सबके दिक्कतें नहीं होती है। तो ये 1.0 अप्रॉक्सीमेशन हॉर्स पावर देता है, और टॉर्क आप नोटिस करेंगे तो 2.2 Nm का लगभग मिल जाता है, और मोटर इसमें 1000 वाट के हैं। ठीक, बैटरी जो दिया हुआ है, एक पीस लिथियम बैटरी मिलता है, और वो कहाँ पर है अगर मैं बोलूँ तो जस्ट सीट के नीचे लिथियम बैटरी रखने का सेटअप रहता है, जो कि लगभग 2 साल के वारंटी के साथ आता है। स्पीड हाईएस्ट क्योंकि 45 कंसिडरेशन है, तो 35 से लेकर 40 के बीच में ये गाड़ी का स्पीड लगभग चले जाएगा। और जैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी मैं बता दूं कि रेंज का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कोई भी ऑनलाइन अपडेशन देखेंगे तो उसमें लगभग दिखाता है कि कितना रेंज होने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेशन जैसे रेंज को अगर मैं टैली करूँ इस व्हीकल में तो दिखाएगा 100, बट मैं रियल लाइफ के काउंटिंग के साथ बताता हूँ तो लगभग 60 से 80 ये निकाल के दे देगा, क्योंकि जब भी हम चलाते थे तो उस काउंटिंग के हिसाब से ये लगभग उतना दे रहा था, जो कि मोर देन सफिशेंट है। फिर बैटरी जैसे चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप 4-5 घंटा पकड़ के चलिए, और शुरुआती जो काफ़ी परसेंटेज है विच इज़ क्लोज टू 60 to 80 वो जल्दी निकाल के दे देता है। उसके बाद का थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे ओवरऑल मैं दिखा दिया, अब लुक फॉर्मेशन दिखाता हूँ, है ना। तो ये जो बैठने का पोर्शन है, सफिशिएंट लेग स्पेस है, और सामने का कुछ इतना प्रकार से ब्रॉड मिलता है। अब वहीं पर जैसे मैं इसमें बैठूं और बैठने के बाद अगर सामने का व्यू देखूं तो वो कुछ सामने ऐसा दिखेगा, पूरी तरीके से कहीं भी दिक्कतें या रुकावट नहीं होती है। फिर जैसे यहीं पर दिखाऊं अगर मैं, तो ये वाला पोर्शन आप नोटिस करेगा, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे गाड़ी कितने किलोमीटर/आवर पे चल रही है, बैटरी कितनी है, वो इंडिकेशन। साथ ही साथ ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कि इसका कीज़ कैसा आता है। तो रॉयल एनफील्ड का जो आप कीज़ देखे हैं, लेट मी फोकस, तो रॉयल एनफील्ड का जो आप कीज़ देखे हैं वही वाला सेम टच सिंस 1901 ऐसा लिखा हुआ मिलता है। ये पैडल दिया हुआ है, जिसमें ये पोर्शन है ये स्टॉप के लिए है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये एक्सीलेटर के लिए है, और अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो इसको आपको एक साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, और आप रिवर्स भी इस व्हीकल में कर सकते हैं। सीट की कंफर्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। मेरा सजेशन, अगर आप व्हीकल लेते हैं तो आप ज़रूर अच्छा कुशनिंग लगा दीजिएगा। फिलहाल ये गाड़ी इसलिए लिया गया है, जो ओनर है मैं कभी और अपने व्लॉग चैनल जो प्रशांत मॉरिस नाम से उसमें दिखा दूंगा, तो वो एक्चुअली वेडिंग पर्पज़ के लिए लिए हैं भैया, तो उनका बेसिक जितना भी चीज़ें हैं वो सफिशिएंट अपने हिसाब से ठीक ठाक अभी कुशनिंग लगवाएं हैं, आने वाले समय में और लगवा लेंगे।
तो ये व्हीकल आई थिंक एक परफेक्शन भी है, बट थोड़ी कमी बेसी शायद और गाड़ी चलाने से पता चलेगी, क्योंकि लमसम अभी जब तक अपन गाड़ी चलाए जो कि कुछ 100 से 200 किलोमीटर्स के अराउंड, तो हल्के से यहाँ शॉकअप पे थोड़े बहुत आवाज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट व्हीकल, क्योंकि सब चीज़ें आपको सफिशेंट मिल जाती हैं। साइड में यहाँ पर ग्रीन मास्टर की बैजिंग मिलती है। ये टायर सेक्शन का मैं बता दिया हूँ। ये एक स्पेयर भी दिया हुआ है, स्पेयर को भी मैं काउंट करा देता हूँ, साथ ही साथ इसका जो पीछे स्पेस दिया हुआ है उससे भी आपको वाकिफ़ करा देता हूँ। तो जैसे ये ओपनिंग है, और ये नोटिस करिएगा कुछ समय के बाद अभी जंग भी लगना शुरू हो गया, तो इस पर भी कुछ अभी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो पीछे इतना है, देखिए बैग, बॉटल, कैमरे का ट्राइपॉड वगैरह सब पूरी चीज़ें इसमें रख दिए थे, और एक बॉक्स भी है। इसकी इतनी स्पेस घेर के भी आपको लगभग जगह बच गया है, सो सुकून भरा है। और पीछे जो बता रहा था ये भी सेम 19 सेक्शन के साथ 11090 के 19 इंच के सेक्शन आपको एक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, कि कभी भी कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए ये काम आएंगे। तो ओवरऑल ये था एक क्विक ग्लैंस अबाउट ग्रीन मास्टर। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।